नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस्लामी मुआशरा आम तौर से मुसलमान औरत बीवी की हालत यूरोप की ईसाई मुआशरा से हमेशा से बेहतर थी, और ये हाल उस वक्त तक रहा जब तक कि औरत के तहफ़्फ़ुज़ का हालिया 1920 कानून यूरोप में नाफिज न हो गया। हेटी गथरी ओ ब्राउन जैसे दिगर यूरोपीय मुआर्रिखीन का नजरिया है कि इस्लामी मुआशरे के ज़वाल 15वीं सदी में शुरू हुआ, और उसी दौर में अलिफ लैला की कहानियां कुछ इस तरह लिखी गई जिनमें औरत को एक चालाक, अय्यार और दगाबाज शख्सियत का रूप दिया गया। औरत की इस तस्वीर ने उसको बड़ा नुकसान पहुंचाया। इस्लाम के वजूद में आने के बाद यानी 7वीं सदी ईस्वी से लेकर 15वीं सदी ईस्वी तक के इस्लामी मुआशरा का जायजा लिया जाए तो पता चलता है कि इन दिनों औरत समाज का इतना ही अहम हिस्सा थी जितना कि मर्द। तकरीबन 800 साल की इस्लामी तारीख, खा वो अरब की हो, स्पेन की हो, मिस्र की हो, मराकिश की हो या फिर ईरान व बुखारा की, ये साबित करती है कि रोज़मर्रा के मामूलात में औरत निहायत मुस्बत रोल अदा करती थी और इल्म की दौलत से माला माल थी। इस सूरत की असल वजह हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो इरशादात थे जिन्होंने मुसलमान औरतों में खुद एतमादी और आज़ादी की एक लहर फूंक दी थी। इस्लाम से कब्ल दुनिया के दूसरे मुआशरों की तरह अरब मुआशरा में भी औरत की पैदाइश बाइसे शर्मो और तरद्दुद थी। पैदाइश के फौरन बाद ही उसे दफन कर देना अरबों का एक मामूल बन चुका था, और ये जुर्म इस हद तक बढ़ गया था कि अल्लाह ताला ने वही के जरिए से तंबीह फरमाई, और जब क़यामत के दिन जिंदा गाड़ी हुई लड़की से पूछा जाएगा कि वो किस गुनाह पर कत्ल की गई। कुरानी तंबीह नाजिल होने के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बर्ताव और इरशादात से मुसलमानों में ऐसा माहौल पैदा फरमाया कि औरत बेखौफ हो गई। मदीना और मक्का में वो अपनी बात कहती, अपना हक जताती और मर्दों के शाना बशाना इशाते इस्लाम के कामों में हिस्सा लेती। उसकी खुशी की इंतहा न रही जब उसने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान मुबारक से ये सुना कि जो शख्स बेटी और बेटे में फर्क नहीं रखता उसके लिए अल्लाह ताला जन्नत का दरवाजा खोल देता है। अबू दाऊद। और फिर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी तो इरशाद फरमाया कि जिस किसी ने अपनी 3 कई लड़कियों को परवरिश की और उनके साथ हुस्ने सुलूक किया उसके लिए जन्नत यकीनी है। इरशादात के अलावा रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवा-ए हसना ने औरत को उसका सही मकाम दिलवाया। बुखारी व मुस्लिम की मुतअद्दिद अहादीस इस हकीकत की रोशन मिसालें हैं। खुशी और परेशानी के वक्त हमेशा औरत के हुजूर करीब ही रहे। ये कौन नहीं जानता कि जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली वही नाजिल हुई और उसके नतीजे में बेचैनी और फिक्र आप में पैदा हुई, उसे रफा करने और रिसालत पर ईमान लाने वाली हस्ती भी एक खातून की थी। मेराज का वाक़या हुआ और आप पर एक ख़ास कैफियत तारी हुई तो उसकी इत्तला भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले खातून को दी। ये वाक़या भी सबके इल्म में है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदगी के आखिरी लम्हात में आपका सर मुबारक जिस जानों पर था वो जानों भी एक खातून का था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी साहिबजादियों से लगाव था। उसके तज़किरे सहीहैन में मिलते हैं। हज़रत आयशा फरमाती है कि नबी करीम अपनी साहिबजादी हज़रत फातिमा ज़ोहरा से बेपनाह मोहब्बत फरमाते, और वो जब भी आपके पास आती तो आप उनके सर का बोसा लेते।
اور اپنے پاس ہی بیٹھاتے۔ ایک حدیث کے بموجب آپ نے یہ بھی فرمایا کہ ان کی صاحبزادیوں کی کوئی بھی تکلیف ان کو دکھ پہنچاتی۔ بخاری و مسلم۔ اسلامی تاریخ کے واقف کار بخوبی جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں عورتوں نے اسلام کی ترویج و ترقی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ حضرت ام سلمہ جنگ احد و جنگ حنین میں شریک تھی۔ بخاری کی ایک حدیث کے مطابق حضرت ربیعہ بنت معوذ فرماتی ہیں، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد میں حصہ لیتے، اپنی قوم کو پانی پلاتے اور مقتولین و مجروحین کو میدان جنگ میں لاتے۔ حضرت ام عطیہ نے فرمایا کہ میں نے 7 جہادوں میں حصہ لیا اور مجروحین کی مرہم پٹی تیمار داری کی۔ وما علینا الا البلاغ۔